अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के क्विज़ नंबर 1 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। आप पार्टनरशिप डीड को जब सर्च करोगे आपके हैंड आउट्स में जो उसकी कंटेंट लिस्ट है वो निकल आएगी, तो उसमें ये सब चीज़ें गिवन थी। जस्ट राइट्स ऑफ द पार्टनर्स गिवन नहीं था, जो कि सेपरेटली राइट किया हुआ था। तो आंसर है नॉट इंक्लूडेड है, तो राइट्स ऑफ द पार्टनर्स आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। आ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हैव डायरेक्ट डीलिंग विद कस्टमर्स भी कर सकता है, वन ओनर वन बिजनेस वर्कर भी हो सकता है, सिंगल ओनर एंड मैनी वर्कर्स भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर पॉसिबल, सो आंसर इज़ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। Question number 3 is a person who practices the functions to achieve management's objective is known as manager. Answer is manager. Question number 4 is when international trade restricts due to safety, which one of the following barrier exist? कौन सा barrier होता है, यानी ये laws है, यानी ये जो safety की बात आ रही है इसके against laws बनाए जाते हैं जिसको follow करना ज़रूरी होता है। Question number 5 is which of the following is the main reason to get positive trade balance? Answer is import less than export, यानी कम import करो, भेजो कम और ज़्यादा लो कंट्रीज से, पॉजिटिव बैलेंस है ये। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इन फ्रेंचाइजिंग हु सेल्स द राइट्स टू अदर पार्टी। फ्रेंचाइज़र जो है दूसरी पार्टी को बेचता है, सेल करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। गुड्स परचेज्ड प्रोड्यूस डोमेस्टिकली एंड सोल्ड इन सम अदर कंट्री इज़ कॉल्ड, यानी अपने मुल्क में बनाना और दूसरी कंट्री में सेल कर देना, इसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट्स। Question number 8 is when a person provides his services to society on the basis specialized knowledge and experience is termed as, यानी specialized knowledge रखता है, experience रखता है, obviously ये profession होगा, ना NGO है ना एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स जिसके पास होती है, नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस, वो प्रोफेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ सेड टू बी फेवरेबल और अ फेवरेबल, यानी सरप्लस कहते हैं। ट्रेड सरप्लस यानी आपके पास ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ होना। कैश सरप्लस की बात करूँ तो कैश ज़्यादा अमाउंट में होना। ट्रेड सरप्लस की बात करूँ, ट्रेड ज़्यादा हो जाती है, यानी आपकी एक्सपोर्ट्स यानी आप दूसरी कंट्री से ज़्यादा मंगवा रहे हो और कुछ कम भेज रहे हो। ठीक है, ये इम्पोर्ट्स वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ डैश अप्रेजल इज़ द इवेलुएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। आंसर इज़ परफॉर्मेंस। So we have completed our today's quiz of MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। 10 MCQs थे, आप 4-5 फाइल और करके देख लें, बट मैंने तो वेरीफाई किए आंसर्स, आप उनकी आंसर भी वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर 4-5 अगर आप क्विज़ेस किसी के देख लेते हो तो आपके हाफ से ज़्यादा सेम क्विज़ेस आ जाते हैं, तो और पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाती है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।